नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के कोसियारा गांव में 2 दिनों से लापता हुई 10 वर्षीय बच्ची रितु की लाश ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। ये केवल एक बच्ची की मौत नहीं बल्कि हमारे समाज की उस गहरी चुप्पी का प्रतीक है जो हर बार किसी मासूम की लाश मिलने के बाद कुछ देर रोती है और फिर सब कुछ भूल जाती है। रितु राम विनय चौरसिया की बेटी थी। शुक्रवार शाम खेत में खाना लेकर गई थी और फिर वापस घर नहीं लौटी। 2 दिन की बेचैनी, उम्मीद और लगातार खोजबीन के बाद उसका शव गांव के ही कुएं से बरामद हुआ, जिसे देखकर हर आंखें नम हो गई। पुलिस ने मामले को आपराधिक दृष्टिकोण से जांचना शुरू कर दिया है। प्रथम दृष्टया ये हत्या प्रतीत भी हो रहा है। शक इस बात का है कि किसी ने बच्ची की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया ताकि अपराध छिपाया जा सके। बच्ची के शरीर पर काफी चोट के भी निशान हैं। जांच के लिए पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम आखिर किस समाज में जी रहे हैं जहां अब गांव में भी एक 10 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है। कुसियारा जैसे गांव में ऐसी वारदात पहले कभी नहीं हुई। लोग आक्रोशित हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका आक्रोश जायज भी है, क्योंकि हर घटना के बाद एक जैसा बयान सुनने को मिलता है कि जांच चल रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सच्चाई तो यही है कि ऐसे कई दोषी अब तक समाज में खुले घूम रहे हैं। स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी और पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की। यह कदम सराहनीय है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि व्यवस्था जागे। समाज और प्रशासन दोनों को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि क्या हमारी कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि अपराधी को अब गांव तक में बच्चियों की जान लेने में गुरेज नहीं लग रहा है। रितु की मौत सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर सवाल है जो बेटी बचाओ का नारा तो लगाती है पर बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलती तब तक यह भय कायम रहेगा कि अगली रितु अब कौन होगी। यह समय दुख जताने से ज्यादा आत्मविश्लेषण का है। अगर समाज अब भी नहीं चेता तो हर गांव में किस कुएं में कहां से कौन सी रितु दब जाएगी, किसकी कहानी दबेगी, और हम केवल मोमबत्ती जलाकर अपने अपराध बोध को ढकते रहेंगे। रितु अब नहीं रही, लेकिन उसका सवाल हर मां, हर पिता, हर नागरिक से है कि क्या अगली रितु को बचाने के लिए हम कुछ बदलेंगे। अब गांव में भी बच्चियां अपने घर के पास भी सुरक्षित नहीं, तो अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कब तक दोषियों को उनकी दरिंदगी की सजा मिलेगी।